बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दो चीज़ें हैं हमला आवर के हवाले से जिस पे इस वक्त मुख्तलिफ खबरें हमारे सामने आ रही हैं। हमला एक शख्स ने नहीं किया, हमला दो लोगों ने किया है और इस हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की चीज़ें या फैक्ट्स हैं जिसको गैदर किया जा रहा है। आपने देखा कि एक शख्स है जो हमले की ज़िम्मेदारी कबूल करता है, उसके हवाले से जो कयास राइयाँ हो रही हैं, जो हमारा ओपिनियन है वो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। लेकिन ये दो हमला वाली बात कहाँ से आ गई? अच्छा, इसमें दो चीज़ें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक चीज़ तो ये है कि जब ये हमला हुआ तो मेरी वहाँ पे कुछ ऐनी शाहिदीन से बातचीत हुई, कुछ रिपोर्टर्स जो हमारे मीडिया के हैं वहाँ पर मौजूद उनसे भी मेरी बात हुई, कुछ कैमरामैन हमारे साथी वहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात हुई। तो जो मैं फैक्ट्स वहाँ से गैदर कर सका उसमें कुछ लोगों का ये ख्याल था कि हमला एक शख्स ने नहीं किया, एक चीज़, और दूसरा उनका ये ख्याल या उनकी ऑब्जर्वेशन, बल्कि कुछ फुटेजेस भी आ चुकी हैं अब तो, कि जो लोग पकड़े गए हैं वो एक शख्स नहीं है, वो दो लोग हैं जो पकड़े गए हैं। और इन दो लोगों में एक ये शख्स था जो पकड़ा गया और दूसरा एक कर्ली से लंबे से बालों वाला शख्स था जो पकड़ा गया। अब ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन जो मैंने वहाँ से इकट्ठी की है। दूसरी चीज़ ये कि जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं ज़ीशान बख्श साहब, और बड़े अच्छे और पुराने मंजे हुए सहाफ़ी हैं। ज़ीशान बख्श साहब लाइव कवरेज में जियो न्यूज़ पे ये रिपोर्ट करते हैं, चूँकि वो ऐनी शाहिद हैं, वो मौके पर मौजूद हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बालाए ताक उन्होंने जो देखा उसको उन्होंने जियो न्यूज़ पे रिपोर्ट किया और उन्होंने रिपोर्ट ये किया कि मेरी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ये है कि हमला एक नहीं दो लोगों ने किया। और उन्होंने उसको बयान इस तरह किया कि पहले एक शख्स ने फायर किया और स्ट्रेट फायर किया, ब्रस्ट जो है उसने फायर किया, और कुछ ही सेकंड्स के बाद मुझे एक गोली चलने की आवाज़ आई, जिसमें ख्याल ये किया जा रहा है कि जिस शख्स ने ब्रस्ट फायर किया, उस पर हमला किया, पीछे खड़ा शख्स उसको मारना चाहता था और उसने उस पर गोली चलाने की कोशिश की जिससे वो बच गया या वो उससे मर गया। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे क्लैरिटी नहीं है। तो जियो न्यूज़ पे भी ये चीज़ रिपोर्ट हुई। मेरे जो वहाँ पर कॉन्टैक्ट है जिनसे मैंने रब्ता किया उन्होंने भी इस खदशे का इजहार किया। अब ये तो हो गया इस हवाले से एक फैक्ट ऐसा या एक ऐसी डेवलपमेंट्स जिसको लेकर बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। अब वीडियो जो वायरल होगी उस हमलावर की जिसने मुबैना हमलावर और जिसने बयान दिया है और उसने कबूल किया कि जी सारा कुछ मैंने किया, अब इसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब ने जो है एक नोटिस लिया और इंक्वायरी बिठा दिया और इसके अंदर उन्होंने एक SHO को मुअत्तल किया है। उस अमले के जो लोग थे पुलिस एहलकार जिन्होंने उसका बयान रिकॉर्ड कराया यानी उससे इंटेरोगेशन की या उसको पकड़ के लाए, उन सब के मोबाइल कॉन्फिस्केट हो गए हैं। जियो उसकी टैगिंग भी हो रही है और उसके साथ साथ उसका मोबाइल जो है लैब्स में भी भेज दिए गए हैं और उन मोबाइल को डेटा जो है वो भी चेक किया जा रहा है कि जी ये फुटेज किसने किसको भेजी और किस तरह वायरल हुई और किसके कहने पे किस ऑफिसर या किस सिपाही ने सारा किया। यानी कि ये जो एक्ट पंजाब की पुलिस या पंजाब की गवर्नमेंट करना चाह रही है, पंजाब पुलिस के कुछ एहलकारों के ख़िलाफ़, इसने बहुत सारे कंसर्न्स और सवालात हैं जो रेज़ कर दिए हैं। और अगर इसके पीछे कोई शामिल ऐसा अंसर है या किसी ने इसको ज़बरदस्ती या डिलिबरेटली जो है वो वायरल कराया या इस बयान को स्प्रेड कराने के अंदर रोल प्ले किया है, तो वो बहुत सारे सवालात हैं जो उठा तो रहा है, लेकिन बहुत सारे चेहरे हैं जो सामने मुमकिन तौर पर आ सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेशंस वफाक में क्या चल रहा है, सूबे में क्या चल रहा है, पुलिस वफाक की क्या कर रही है, इंटेलिजेंस जो है वो वफाक के अंदर क्या कर रही है, प्रोविंस के अंदर क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो कुछ ही देर के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि अनफोल्ड हो जाएंगी। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। आपको यूँ ही बाखबर रखेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।